हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हुए भी पॉजिटिव रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में ही कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सेम दुनिया, सेम प्रॉब्लम्स, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल अलग। तो सवाल यह है कि क्या पॉजिटिव लाइफ सिर्फ लकी लोगों को मिलती है या फिर पॉजिटिव लाइफ एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक के बारे में, गुड वाइब्स गुड लाइफ बाय वैक्स किंग। ये बुक बेसिकली सिखाती है कि अगर आप अपनी एनर्जी, अपनी थिंकिंग और अपनी हैबिट्स को चेंज कर दो तो आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है। ये सिंपल आइडियाज हैं जो अगर आप डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट और लाइफ दोनों ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हो ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना, नेगेटिव थॉट्स से फ्री होना, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना और एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जीना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आइडिया है, योर एनर्जी क्रिएट्स योर रियलिटी। ऑथर कहता है कि दुनिया में हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। आपके थॉट्स भी एनर्जी हैं, आपके इमोशंस भी एनर्जी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एनर्जी आप दुनिया में भेजते हो वही एनर्जी आपके पास वापस आती है। अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचते हो, जैसे मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, मुझसे कुछ नहीं होगा, लाइफ अनफेयर है, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी वही चीजें नोटिस करने लगता है जो नेगेटिव हो। एग्जाम्पल समझिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते तो आपको हर जगह सेल्फिश लोग ही दिखने लगेंगे। लेकिन अगर आपका बिलीफ हो कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं तो आप उनको भी नोटिस करने लगोगे। इसलिए ऑथर कहता है कि लाइफ चेंज करने का पहला स्टेप है अपनी एनर्जी चेंज करना। और एनर्जी चेंज होती है आपकी थिंकिंग से। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स इग्नोर करो और बस फेक पॉजिटिविटी दिखाओ। रियल पॉजिटिविटी का मतलब है रियलिटी को एक्सेप्ट करना और फिर कॉन्शियसली बेटर पर्सपेक्टिव चूज करना। एग्जाम्पल, अगर आप जॉब लूज कर देते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, मेरी लाइफ खत्म हो गई। ऑप्शन 2, शायद ये एक नई अपॉर्चुनिटी का स्टार्ट है। सिचुएशन सेम है लेकिन एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है और यही डिफरेंस आपकी फ्यूचर रियलिटी डिसाइड करता है। अगला पावरफुल कॉन्सेप्ट है, सेल्फ लव इज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड लाइफ। बहुत लोग लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज इग्नोर कर देते हैं, वो है सेल्फ लव। ऑथर कहता है कि अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर आप खुद को वैल्यूएबल नहीं समझते तो अपॉर्चुनिटीज भी आपको वैल्यूएबल ट्रीट नहीं करेंगी। सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्सन है जो अंदर से बिलीव करता है कि वो इनफ नहीं है, तो क्या होगा? वो लोगों को प्लीज करने लगेगा, वो अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेगा, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स टॉलरेट करेगा और धीरे धीरे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस दोनों गिरते जाएंगे। लेकिन जब आप सेल्फ लव डेवलप करते हो तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आप अपनी वैल्यू समझने लगते हो, आप नो बोलना सीख जाते हो और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हो। ऑथर कहता है कि सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है अपनी वेल बीइंग को इंपॉर्टेंस देना, जैसे अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाना, अपने गोल्स को सीरियसली लेना। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगी। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आप कभी खुद से नेगेटिव बातें करते हो? जैसे, मैं स्टूपिड हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं यूजलेस हूं, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं फेलियर हूं। अगर हां, तो आप अकेला नहीं हो। मोस्ट लोग अपने दुश्मन से भी ज्यादा हार्श अपने आप के साथ होते हैं। ऑथर कहता है कि सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल होती है। आप जो वर्ड्स अपने आप को बोलते हो वो डायरेक्टली आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। अगर आप डेली खुद को क्रिटिसाइज करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली गिरता जाएगा। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, खुद से वैसे ही बात करो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हो। अगर आपका फ्रेंड मिस्टेक करता है तो क्या आप उसको बोलते हो तू यूजलेस है, तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा? नहीं, आप उसको मोटिवेट करते हो, उसको सपोर्ट करते हो। तो फिर खुद के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? सेल्फ कंपैशन डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक्स लाइफ का पार्ट है, परफेक्ट कोई नहीं होता और जो लोग ग्रो करते हैं वो मिस्टेक से सीखते हैं, उनसे शेम फील नहीं करते। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। सोशल मीडिया की वजह से आजकल कंपैरिजन एक एपिडेमिक बन चुका है। इंस्टाग्राम खोलो, किसी का फॉरेन ट्रिप, लिंक्डइन खोलो, किसी का प्रमोशन, यूट्यूब खोलो, किसी का मिलियन सब्सक्राइबर्स, और फिर हम सोचने लगते हैं मेरी लाइफ इतनी एवरेज क्यों है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर कर रहे होते हैं। ऑथर कहता है कि कंपैरिजन एक साइलेंट हैप्पीनेस किलर है। हर इंसान का जर्नी अलग होता है, हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। कुछ लोग अर्ली सक्सेस पाते हैं, कुछ लोग लेट सक्सेस पाते हैं, और कुछ लोग कंप्लीटली डिफरेंट पाथ चूज करते हैं। इसलिए फोकस कंपैरिजन पर नहीं, प्रोग्रेस पर होना चाहिए। कल से बेहतर बनना ही रियल सक्सेस है। अगर आप डेली 1% इंप्रूव हो रहे हो तो 1 साल बाद आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन सकते हो। अब अगला पावरफुल लेसन, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर एनर्जी। ऑथर कहता है कि आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके माइंडसेट पर पड़ता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहते हो जो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, जो हर टाइम कंप्लेन करते हैं, जो दूसरों को पुल डाउन करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी थिंकिंग आप पर भी इफेक्ट करेगी। इसलिए अपनी कंपनी केयरफुली चूज करो। ट्राई करो कि आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो पॉजिटिव हों, ग्रोथ माइंडसेट रखते हों, आपको इनकरेज करते हों। और अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी लाते हैं तो उनसे डिस्टेंस बनाना बिल्कुल ठीक है। आपको हर किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी पीस चूज करना लोगों को चूज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां तक हमने समझा एनर्जी का पावर, सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस, सेल्फ टॉक का इंपैक्ट, कंपैरिजन का डेंजर और एनवायरनमेंट का इफेक्ट। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है तो उसको चेंज कैसे करें। अब हम बात करेंगे नेगेटिव बिलीफ्स को कैसे ब्रेक करें, ग्रैटिट्यूड का रियल पावर क्या है और कैसे आप अपनी वाइब्रेशन को डेली लाइफ में रेज कर सकते हो। सो गाइज, आपको याद होगा कि हमने बात की थी एनर्जी के पावर की, सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस की और कंपैरिजन के डेंजर की। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर किसी इंसान की लाइफ में ऑलरेडी नेगेटिविटी भर चुकी हो तो वो पॉजिटिविटी कैसे बिल्ड करे। अगर किसी का माइंडसेट सालों से नेगेटिव हो तो क्या उसको चेंज किया जा सकता है। ऑथर कहता है बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी और वो है बिलीफ्स का पावर। योर बिलीफ्स शेप योर लाइफ। हर इंसान के माइंड में कुछ हिडन बिलीफ्स होते हैं। ये बिलीफ्स बेसिकली वो आइडियाज होते हैं जो हमने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बना लिए होते हैं। जैसे मैं स्मार्ट नहीं हूं, मनी कमाना बहुत मुश्किल है, लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते, मुझसे बिजनेस नहीं हो सकता। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर बिलीफ्स हम कॉन्शियसली चूज नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। कभी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, कभी सोसाइटी से, कभी किसी एक फेलियर से। एग्जाम्पल समझिए, अगर एक स्टूडेंट स्कूल में एक बार पब्लिक स्पीकिंग में फेल हो जाए और लोग उसका मजाक उड़ा दें तो उसके माइंड में बिलीफ बन सकता है मैं पब्लिक स्पीकिंग में वीक हूं। फिर क्या होता है, वो फ्यूचर में स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करता है, प्रैक्टिस नहीं करता और नेचुरली उसकी स्किल इंप्रूव नहीं होती। फिर वो कहता है देखा, मैं तो वैसे ही वीक हूं। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। ऑथर कहता है कि बहुत बार प्रॉब्लम रियलिटी में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे बिलीफ्स में होती है। इसलिए लाइफ चेंज करने का नेक्स्ट स्टेप है लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई और रिप्लेस करना। लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे ब्रेक करें? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए, मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं खुद को रोक लेता हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, मैं खुद को क्यों रोक रहा हूं। बहुत बार जवाब मिलेगा मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं इनफ टैलेंटेड नहीं हूं। अब ऑथर कहता है इन थॉट्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, उनको चैलेंज करो। एग्जाम्पल, अगर आपका बिलीफ है मैं बिजनेस नहीं कर सकता, तो खुद से पूछिए क्या यह फैक्ट है या सिर्फ एक फियर। क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो जीरो से बिजनेस स्टार्ट करके सक्सेसफुल बने? क्या मैं लर्न नहीं कर सकता? जब आप अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करते हो तब आप उनकी पावर कम कर देते हो और धीरे धीरे आप नए एम्पावरिंग बिलीव्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मेरे पास भी पोटेंशियल है। द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब बात करते हैं एक बहुत सिंपल लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल हैबिट की, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है लाइफ की उन चीजों को नोटिस करना जो ऑलरेडी अच्छी हैं। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली नेगेटिविटी पर फोकस करता है। अगर आपकी लाइफ में 10 अच्छी चीजें हों और एक प्रॉब्लम हो तो माइंड ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम पर फोकस करेगा। एग्जाम्पल, अगर आपका पूरा दिन अच्छा गया हो लेकिन किसी एक पर्सन ने रूड बिहेवियर कर दिया हो तो रात को आपको वही इंसिडेंट याद आएगा। इसलिए ऑथर कहता है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ब्रेन को ट्रेन करता है गुड थिंग्स नोटिस करने के लिए।
डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का एक सिंपल मेथड है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। वो कुछ भी हो सकती हैं। आपका हेल्थ, आपकी फैमिली, आपका घर, एक अच्छा मील, एक अच्छा कॉन्वर्सेशन। ये छोटी लगने वाली चीजें एक्चुअली लाइफ का रियल वेल्थ होती हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट स्कैरसिटी से अबंडेंस में शिफ्ट होने लगता है। और जब माइंडसेट चेंज होता है तो लाइफ का एक्सपीरियंस भी चेंज होने लगता है। स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम एवरीवन। एक और प्रॉब्लम जो बहुत लोगों की लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करती है वो है वैलिडेशन की क्रेविंग। बहुत लोग हर डिसीजन लेने से पहले सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या लोग मुझे जज करेंगे। रिजल्ट, लोग अपनी रियल डिजायर्स को इग्नोर कर देते हैं। वो सेफ चॉइसेस लेते हैं। वो अपनी लाइफ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जीने लगते हैं। ऑथर कहता है कि जब आप कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन सीक करते हो तो आप अपनी पावर दूसरों को दे देते हो। फिर आपका मूड भी दूसरों के रिएक्शंस पर डिपेंड करता है। अगर किसी ने प्रेज कर दिया तो आप हैप्पी, अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो आप सैड। लेकिन रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पता हो, मैं अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जी रहा हूं। हर इंसान आपको लाइक नहीं करेगा और ऑनेस्टली ये बिल्कुल नॉर्मल है। इवन दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल और फेमस लोगों के भी क्रिटिक्स होते हैं। इसलिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि सब लोग आपको पसंद करें। गोल ये होना चाहिए कि आप खुद को रिस्पेक्ट कर सको। बी केयरफुल विद वॉट यू कंज्यूम। आजकल एक और चीज हमारी एनर्जी को साइलेंटली अफेक्ट कर रही है और वो है कंटेंट कंजम्पशन। सोचिए, अगर कोई इंसान डेली नेगेटिव न्यूज़ देखता है, टॉक्सिक सोशल मीडिया पोस्ट्स कंज्यूम करता है, कंपैरिजन ट्रिगर्स देखते रहता है, तो उसका माइंडसेट नेचुरली हैवी और नेगेटिव हो जाएगा। ऑथर कहता है कि जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो वो आपके थॉट्स को शेप करता है। इसलिए कॉन्शियसली चूज करो कि आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो। ट्राई करो कि आप इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव पॉडकास्ट सुनो, एजुकेशनल वीडियोस देखो। ये चीजें धीरे धीरे आपका माइंडसेट अपलिफ्ट कर सकती हैं। थिंक ऑफ योर माइंड लाइक अ गार्डन। अगर आप वीड्स को अलाउ करोगे तो वीड्स ग्रो करेंगे। अगर आप फ्लावर्स प्लांट करोगे तो फ्लावर्स ग्रो करेंगे। चॉइस आपकी है। स्मॉल हैबिट्स क्रिएट बिग चेंज। बहुत लोग लाइफ चेंज करना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि उसके लिए कोई ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ऑथर कहता है कि रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइफ बिग ड्रामेटिक चेंजेस से नहीं, स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स से चेंज होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन डेली 10 मिनट मेडिटेशन करे, 10 मिनट रीडिंग करे, 10 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करे, तो 1 साल बाद उसका माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि स्मॉल एक्शंस जब डेली रिपीट होते हैं तो वो पावरफुल रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। इसलिए परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, बस कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। अब तक हमने समझा बिलीफ्स का पावर, लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे ब्रेक करें, ग्रैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस, वैलिडेशन ट्रैप से कैसे निकलें और स्मॉल हैबिट्स का इम्पैक्ट। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर किसी इंसान ने पास्ट में बहुत पेन और फेलियर्स फेस किए हों तो वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे बिल्ड करे, पास्ट को कैसे हील करे और कैसे एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करे, ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज, आपको याद होगा कि हमने बात की थी लिमिटिंग बिलीव्स, ग्रैटिट्यूड और वैलिडेशन के ट्रैप के बारे में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं और वो है पास्ट का इन्फ्लुएंस। बहुत लोग प्रेजेंट में स्ट्रगल कर रहे होते हैं लेकिन उसकी रूट एक्चुअली उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस में होती है। किसी का चाइल्डहुड डिफिकल्ट था, किसी को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, किसी को बिट्रेयल मिला, किसी ने फेलियर्स फेस किए और धीरे धीरे ये एक्सपीरियंसेस एक स्टोरी बना देते हैं, एक इंटरनल स्टोरी। जैसे लाइफ अनफेयर है, लोग ट्रस्ट के लायक नहीं होते, मैं अनलकी हूं। ऑथर वेक्स किंग कहता है कि प्रॉब्लम पास्ट इवेंट्स में नहीं होती, प्रॉब्लम उन मीनिंग्स में होती है जो हम उन इवेंट्स को दे देते हैं। 2 लोग सेम सिचुएशन फेस कर सकते हैं लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर 2 लोग बिजनेस स्टार्ट करें और दोनों फेल हो जाएं, पहला इंसान सोचेगा मैं फेलियर हूं, दूसरा इंसान सोचेगा मैंने एक वैल्यूएबल लेसन सीख लिया। सिचुएशन सेम, रिजल्ट सेम, लेकिन माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट। और यही माइंडसेट फ्यूचर डिसाइड करता है। इसलिए ऑथर कहता है कि अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आपको अपनी पास्ट स्टोरी को रीफ्रेम करना होगा। स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद योर पेन। बहुत लोग अननोइंगली अपनी पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे मैं वो इंसान हूं जिसके साथ हमेशा बुरा होता है, मैं अनलकी हूं, मैं ब्रोकन हूं। ये थॉट्स इतने रिपीट हो जाते हैं कि वो आइडेंटिटी बन जाते हैं।
लेकिन ऑथर कहता है कि पेन आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन पेन आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपके साथ जो हुआ वो आपको डिफाइन नहीं करता, आप उससे क्या सीखते हो वो आपको डिफाइन करता है। अगर आप अपनी पेन को परमानेंटली पकड़ के रखोगे तो वो आपकी ग्रोथ को रोक देगी। इसलिए हीलिंग का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है पास्ट को एक्नॉलेज करना, लेकिन उसमें परमानेंटली स्टक ना रहना। आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पास्ट का मीनिंग जरूर चेंज कर सकते हो। फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, फॉरगिवनेस। बहुत लोग फॉरगिवनेस को गलत समझते हैं। उनको लगता है फॉरगिवनेस का मतलब है कि जो इंसान गलत था उसको एक्सक्यूज कर देना। लेकिन ऑथर कहता है कि फॉरगिवनेस एक्चुअली आपके लिए होता है। जब आप किसी के अगेंस्ट एंगर और रिजेंटमेंट पकड़ के रखते हो तो वो इमोशन आपकी एनर्जी को कंज्यूम करता है। वो इंसान शायद अपनी लाइफ पीसफुली जी रहा होता है, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपसेट रहते हो। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हो। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आप अपने माइंड को उस इमोशनल बर्डन से फ्री कर रहे हो। एग्जाम्पल समझिए। सोचिए आप एक हेवी बैकपैक लेकर चल रहे हो, उसमें अननेसेसरी स्टोन्स भर दिए गए हैं। आप थक जाओगे, लेकिन जैसे ही आप वो स्टोन्स निकाल दोगे, वॉकिंग ईजी हो जाएगी। फॉरगिवनेस भी वही करता है, वो इमोशनल वेट को हल्का कर देता है, और जब वेट कम होता है तब लाइफ में आगे बढ़ना ईजी हो जाता है। हीलिंग टेक्स टाइम। अब एक और इंपॉर्टेंट रियलिटी, हीलिंग इंस्टेंट नहीं होती। बहुत लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखकर सोचते हैं कि कल से उनकी लाइफ कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन रियल लाइफ में चेंज ग्रेजुअल होता है। जैसे फिजिकल फिटनेस, अगर कोई पर्सन जिम ज्वाइन करे तो एक दिन में मसल्स नहीं बन जाते। कंसिस्टेंसी चाहिए, टाइम चाहिए। सेम रूल मेंटल और इमोशनल हीलिंग पर भी अप्लाई होता है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा वर्क करते हो अपने माइंडसेट पर, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, पॉजिटिव हैबिट्स, तो धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रॉन्गर और पीसफुल बनने लगता है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग आइडिया शेयर करता है। बहुत लोग लोनलीनेस से डरते हैं, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली लोगों के अराउंड रहना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता। सेल्फ कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी टाइम स्पेंड करो खुद के थॉट्स के साथ, नेचर में, जर्नलिंग करते हुए, या सिंपली साइलेंस में। ये मोमेंट्स आपको खुद को समझने में हेल्प करते हैं, और जब आप खुद को समझने लगते हो तब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है। आपको पता चलने लगता है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते। ग्रोथ हैपन्स आउटसाइड कंफर्ट जोन। अब एक और पावरफुल लेसन है। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन सेफ होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन वहां ग्रोथ नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन पब्लिक स्पीकिंग से डरता है और वो हमेशा स्पीकिंग अवॉइड करता है तो फियर कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करे, छोटी ऑडियंस के सामने बोले, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, तो फियर ग्रेजुअली कम होने लगता है। ऑथर कहता है कि फियर का ऑपोजिट करेज नहीं होता, फियर का ऑपोजिट एक्शन होता है। जब आप एक्शन लेते हो तब आपका ब्रेन स्लोली अडेप्ट करने लगता है, और जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो नॉर्मल लगने लगती है। स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। एक और कॉमन ट्रैप है, मैं स्टार्ट करूंगा जब परफेक्ट टाइम आएगा, मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा तब एक्शन लूंगा, मैं रेडी हो जाऊंगा तब ड्रीम परस्यू करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि परफेक्ट मोमेंट रेयरली आता है। मोस्ट सक्सेसफुल लोग रेडी होने का वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं और प्रोसेस में रेडी बन जाते हैं। ऑथर कहता है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, ग्रोथ एक्शन से आती है। इसलिए अगर आप किसी चीज के बारे में सीरियस हो तो स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करो, परफेक्शन का वेट मत करो। अब तक हमने समझा पास्ट को रिफ्रेम करना, पेन को आइडेंटिटी ना बनाना, फॉरगिवनेस की पावर, हीलिंग का प्रोसेस, सेल्फ कनेक्शन की इंपॉर्टेंस और कंफर्ट जोन से बाहर आने का इंपॉर्टेंस। लेकिन अब एक और पावरफुल टॉपिक आता है, सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस का रियल सीक्रेट। कैसे कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट लगते हैं और कैसे कोई भी इंसान अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है, अब हम ये एक्सप्लोर करेंगे। अब तक हमने इस बुक से बहुत पावरफुल आइडियाज समझे। एनर्जी का इम्पैक्ट, सेल्फ लव, लिमिटिंग बिलीव्स, ग्रैटिट्यूड, पास्ट हीलिंग और कंफर्ट जोन से बाहर आने की इंपॉर्टेंस। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो ऑलमोस्ट हर इंसान की लाइफ को अफेक्ट करता है, और वो है सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट लगते हैं,
वो रूम में एंटर करते हैं और उनकी प्रेजेंस फील होती है। वो अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करते हैं और जब उनसे गलती भी हो जाए तब भी वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते। तो सवाल ये है, क्या कॉन्फिडेंस कुछ लकी लोगों को ही मिलता है? ऑथर कहता है कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो बिल्ड की जा सकती है और कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन होता है सेल्फ वर्थ। अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ का सिंपल मीनिंग है आप अपनी वैल्यू को कैसे देखते हो। अगर किसी इंसान को लगता है कि वो वैल्यूएबल है तो उसका बिहेवियर भी वैसे ही होता है। वो अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करता है, वो अपनी लाइफ को सीरियसली लेता है, वो अपनी ड्रीम्स को परस्यू करता है। लेकिन अगर किसी इंसान को लगता है कि वो इनफ नहीं है तो उसका बिहेवियर भी उस बिलीफ के अकॉर्डिंग हो जाता है। वो अपॉर्चुनिटीज से डरता है, वो लोगों को प्लीज करता है, वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता है। ऑथर कहता है कि दुनिया का सबसे डेंजरस लाई ये है कि मैं इनफ नहीं हूं, क्योंकि जब आप ये बिलीव कर लेते हो तो आप अपनी पोटेंशियल को खुद ही लिमिट कर देते हो। रियलिटी ये है कि हर इंसान के अंदर यूनिक वैल्यू होती है, हर इंसान के पास कुछ टैलेंट्स होते हैं, हर इंसान का लाइफ पर्पस डिफरेंट होता है। इसलिए अपनी वर्थ को दूसरों से कंपेयर करके मेजर करना बंद करो। आप किसी रेस में नहीं हो, आप अपनी यूनिक जर्नी पर हो। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कीपिंग प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। बहुत लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन ऑथर कहता है कि रियल कॉन्फिडेंस एक सिंपल हैबिट से आता है और वो हैबिट है अपने आप से किए गए प्रोमिसेस को निभाना। एग्जाम्पल, अगर आप खुद से प्रॉमिस करो कि मैं डेली 20 मिनट्स एक्सरसाइज करूंगा और फिर आप वो प्रॉमिस डेली फुलफिल करते हो तो धीरे धीरे आपका ब्रेन एक मैसेज रिसीव करता है। वो मैसेज है, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं रिलायबल हूं, मैं अपने वर्ड्स का पक्का हूं। और जब आपका ब्रेन ये बिलीव करने लगता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। लेकिन अगर आप रिपीटेडली अपने प्रोमिसेस ब्रेक करते हो, जैसे कल से जिम स्टार्ट करूंगा लेकिन नहीं करते, कल से स्टडी करूंगा लेकिन पोस्टपोन कर देते हो, तो ब्रेन ऑपोजिट मैसेज रिसीव करता है। वो मैसेज है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। इसलिए कॉन्फिडेंस का सीक्रेट कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। कॉन्फिडेंस का सीक्रेट है डेली स्मॉल कमिटमेंट्स को फॉलो करना। स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीवन। एक और रीजन जिससे कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है वो है लोगों को इम्प्रेस करने की हैबिट। बहुत लोग अपनी लाइफ की काफी एनर्जी सिर्फ इसमें स्पेंड कर देते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी चेंज करते हैं, कभी कभी तो अपनी ड्रीम्स भी चेंज कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग उनको एक्सेप्ट करें। ऑथर कहता है कि जब आप कॉन्स्टेंटली इंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी लूज कर देते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग फेक बिहेवियर को ईजिली फील कर लेते हैं। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करते हो। आप परफेक्ट नहीं हो, आपके फ्लॉज भी हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हो। जब आप ये एक्सेप्टेंस डेवलप करते हो तो आपको दूसरों की अप्रूवल की जरूरत कम पड़ती है और यही है रियल फ्रीडम। द पावर ऑफ पॉजिटिव हैबिट्स। ऑथर एक और पावरफुल पॉइंट बताता है, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी सिर्फ थॉट से नहीं आते, वो डेली हैबिट से आते हैं। अगर आपका रूटीन अनहेल्दी है, पुअर स्लीप, जंक फूड, नो एक्सरसाइज, रैंडम लाइफस्टाइल, तो आपका माइंड भी लो एनर्जी फील करेगा। इसलिए ऑथर कहता है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ डीपली कनेक्टेड है। अगर आप डेली कुछ पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हो, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रीडिंग, जर्नलिंग, तो आपका माइंड नेचुरली काम और फोकस्ड हो जाता है। और जब माइंड स्टेबल होता है तो कॉन्फिडेंस भी स्टेबल होता है। लर्न टू से नो। एक और स्किल जो सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करती है वो है नो बोलने का तरीका। बहुत लोग नो बोलने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो लोग उनको रूड समझेंगे, इसलिए वो हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिजल्ट, स्ट्रेस, ओवरवर्क, फ्रस्ट्रेशन। ऑथर कहता है कि जब आप हर चीज के लिए यस बोलते हो तो आप अपनी एनर्जी दूसरों के कंट्रोल में दे देते हो। हेल्दी बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज आपके वैल्यूज के अगेंस्ट है, अगर कोई रिक्वेस्ट आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रही है, तो पोलाइटली नो बोलना बिल्कुल ठीक है। यस की वैल्यू तभी होती है जब नो बोलने की एबिलिटी हो। फोकस ऑन प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। परफेक्शनिज्म भी कॉन्फिडेंस का एक हिडन एनिमी है। कुछ लोग एक्शन लेने से पहले ही रुक जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको परफेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कैमरा परफेक्ट होना चाहिए, एडिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, वॉइस परफेक्ट होनी चाहिए। रिजल्ट, वो कभी स्टार्ट ही नहीं करता। ऑथर कहता है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। रियल ग्रोथ प्रोग्रेस से आती है। जब आप इम्परफेक्ट एक्शन लेते हो तब आप लर्न करते हो, और लर्निंग ही इंप्रूवमेंट का बेस होती है। इसलिए परफेक्शन का प्रेशर छोड़ दो, स्टार्ट करो, इंप्रूव करो और प्रोसेस को एंजॉय करो। अब तक हमने समझा सेल्फ वर्थ का इंपॉर्टेंस, कॉन्फिडेंस का रियल सोर्स, ऑथेंटिसिटी की पावर, हेल्दी हैबिट्स का रोल, बाउंड्री सेट करना और प्रोग्रेस पर फोकस करना। लेकिन अब एक और पावरफुल टॉपिक आता है,
लव और रिलेशनशिप्स। हेल्दी रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड होते हैं और कैसे आप अपने आप को टॉक्सिक रिलेशनशिप से प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये हम अब एक्सप्लोर करेंगे। अब तक हमने इस बुक से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझे। सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, बिलीव्स, हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ। लेकिन लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है रिलेशनशिप्स, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या रोमांटिक पार्टनर। रिलेशनशिप्स हमारी हैप्पीनेस पर बहुत स्ट्रांग इंपैक्ट डालते हैं। ऑथर वेक्स किंग कहता है कि अगर आपकी रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं तो लाइफ नेचुरली पीसफुल लगती है, और अगर रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हो जाएं तो लाइफ काफी स्ट्रेसफुल हो सकती है। इसलिए हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करना एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। लव स्टार्ट्स विद सेल्फ लव। सबसे पहला रूल जो ऑथर बताता है वो बहुत सिंपल है। हेल्दी लव तभी पॉसिबल है जब आप खुद को लव करते हो। अगर कोई इंसान खुद को वैल्यू नहीं करता तो वो रिलेशनशिप में भी इनसिक्योरिटी लेकर आता है। एग्जाम्पल, अगर किसी को अंदर से लगता है कि वो इनफ नहीं है तो वो कॉन्स्टेंटली फियर फील करेगा कि पार्टनर उसको छोड़ देगा। फिर क्या होगा? अननेसेसरी जेलसी, ओवरथिंकिंग, कांस्टेंट वैलिडेशन की डिमांड, और धीरे धीरे रिलेशनशिप टॉक्सिक बनने लगता है। लेकिन जब कोई इंसान खुद को रिस्पेक्ट करता है तो वो रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी नहीं, बैलेंस लेकर आता है। वो अपनी इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन करता है और पार्टनर की इंडिविजुअलिटी को भी रिस्पेक्ट करता है। ऑथर कहता है, दो कंप्लीट लोग मिलकर रिलेशनशिप बनाते हैं, दो इनकम्प्लीट लोग एक दूसरे को फिक्स नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फिक्स एवरीवन। बहुत लोग रिलेशनशिप्स में एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि वो दूसरे इंसान को चेंज कर सकते हैं। मेरा पार्टनर बदल जाएगा, मेरी लव उसको बेटर बना देगी। रियलिटी ये है कि किसी को चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जब तक वो खुद चेंज नहीं होना चाहता। अगर कोई इंसान डिसरिस्पेक्टफुल है, अगर कोई इंसान टॉक्सिक बिहेवियर रिपीट करता है, तो आपका काम उसको फिक्स करना नहीं है, आपका काम है अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना। ऑथर कहता है कि कभी कभी लव का मतलब किसी के साथ रहना नहीं होता, कभी कभी लव का मतलब होता है डिस्टेंस चूज करना, क्योंकि आपकी पीस भी इंपॉर्टेंट है। पे अटेंशन टू एनर्जी। ऑथर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता है। हर इंसान एक सर्टेन एनर्जी लेकर आता है। कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आप एनर्जाइज्ड फील करते हो, और कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आप ड्रेन्ड फील करते हो। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। अगर कोई पर्सन कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता है, क्रिटिसाइज करता है, नेगेटिविटी स्प्रेड करता है, तो धीरे धीरे वो एनर्जी आप पर भी इफेक्ट करेगी। इसलिए कॉन्शियसली नोटिस करो कि कौन लोग आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते हैं और कौन लोग नेगेटिविटी। हेल्दी रिलेशनशिप्स वो होते हैं जहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, सपोर्ट हो, ऑनेस्टी हो, जहां दोनों लोग एक दूसरे की ग्रोथ एनकरेज करते हैं। कम्युनिकेशन इज द की। बहुत रिलेशनशिप्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ब्रेक हो जाते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का मेन रीजन होता है पुअर कम्युनिकेशन। बहुत लोग अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाए, लेकिन रियलिटी में ऐसा रेयरली होता है। ऑथर कहता है कि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर कोई चीज आपको हर्ट कर रही है तो रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करो। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो कामली डिस्कस करो। कम्युनिकेशन का गोल आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं होता, कम्युनिकेशन का गोल होता है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना। डोंट लूज योरसेल्फ इन रिलेशनशिप्स। कभी कभी लोग रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हैं। वो अपने हॉबीज छोड़ देते हैं, अपने गोल्स इग्नोर कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी सिर्फ रिलेशनशिप तक लिमिटेड कर देते हैं। ये लॉन्ग टर्म में अनहेल्दी हो सकता है। ऑथर कहता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोग अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ कंटिन्यू करते हैं। आपका पार्टनर आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। आपके ड्रीम्स, पैशंस और पर्सनल गोल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अट्रैक्शन। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में लोग अक्सर अट्रैक्शन पर फोकस करते हैं, लेकिन ऑथर कहता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का फाउंडेशन अट्रैक्शन नहीं, रिस्पेक्ट होता है। अट्रैक्शन टाइम के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट स्टेबल रहता है। अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं हो सकता। रिस्पेक्ट का मतलब है पार्टनर की फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देना, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना, इंसल्ट्स या ह्यूमिलिएशन अवॉइड करना। जहां रिस्पेक्ट होता है वहां ट्रस्ट भी ग्रो करता है, और ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होता है। बी द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू अट्रैक्ट। ऑथर एक सिंपल बट पावरफुल रूल शेयर करता है। अगर आप लाइफ में पॉजिटिव, लविंग और सपोर्टिव लोग अट्रैक्ट करना चाहते हो तो खुद भी वैसे ही बनने की कोशिश करो।
अगर आप खुद नेगेटिव हो, अगर आप खुद कंप्लेन करते रहते हो, तो नेचुरली आपकी लाइफ में वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हो, ग्रोथ माइंडसेट रखते हो, तो धीरे धीरे आपकी सर्कल भी वैसे ही लोगों से फिल होने लगती है। एनर्जी सिमिलर एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। अब तक हमने समझा सेल्फ लव और रिलेशनशिप्स का कनेक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना, एनर्जी का रोल, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस, इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना और रिस्पेक्ट का वैल्यू। लेकिन अब एक और पावरफुल टॉपिक आता है, मैनिफेस्टेशन और माइंडसेट। क्या पॉजिटिव थिंकिंग सच में लाइफ चेंज कर सकती है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है? और कैसे आप अपने गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अब तक हमने गुड वाइब्स गुड लाइफ बुक से बहुत पावरफुल लेसन समझे हैं। सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, हीलिंग, रिलेशनशिप्स और पॉजिटिव हैबिट्स। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आजकल बहुत पॉपुलर है, और वो है मैनिफेस्टेशन। बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन चुके हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है। ऑथर वेक्स किंग मैनिफेस्टेशन को एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करता है। उसके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो और मैजिकली सब कुछ मिल जाए। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है: क्लियर इंटेंशन, पॉजिटिव एनर्जी और कंसिस्टेंट एक्शन। जब ये 3 चीजें अलाइन होती हैं, तब रिजल्ट्स क्रिएट होने लगते हैं। क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप। मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। बहुत लोग लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं। वो बस इतना जानते हैं कि उनको करंट लाइफ पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है, तो आप उस डायरेक्शन में कैसे मूव करोगे? इसीलिए ऑथर कहता है कि सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो। खुद से पूछिए, मैं कौन सी लाइफ क्रिएट करना चाहता हूं? मैं कैसे वर्क करना चाहता हूं? मैं किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहना चाहता हूं? मैं किस टाइप के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं? जब आप अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करते हो, तब आपका ब्रेन भी उस डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना स्टार्ट करता है। क्लैरिटी फोकस क्रिएट करती है और फोकस प्रोग्रेस क्रिएट करता है। योर थॉट्स इन्फ्लुएंस योर एक्शंस। मैनिफेस्टेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है माइंडसेट। ऑथर कहता है कि थॉट्स डायरेक्टली एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपका बिलीफ है मुझसे नहीं होगा, तो आप नेचुरली एक्शन लेने से हेजिटेट करोगे। अगर आपका बिलीफ है मैं सीख सकता हूं, तो आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करोगे। यहां एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सोचिए 2 लोग एक ही अपॉर्चुनिटी देखते हैं। पहला इंसान सोचता है ये मेरे लेवल का नहीं है। दूसरा इंसान सोचता है शायद ये डिफिकल्ट हो, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूं। कौन ज्यादा चांसेस क्रिएट करेगा सक्सेस के? ऑब्वियसली सेकंड पर्सन। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब रियलिटी इग्नोर करना नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है पॉसिबिलिटी पर फोकस करना। विजुअलाइजेशन का पावर। ऑथर एक और टेक्निक सजेस्ट करता है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स को मेंटली इमेजिन करना, जैसे कि वो ऑलरेडी रियलिटी बन चुके हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना चाहता है, तो वो डेली कुछ मिनट्स इमेजिन कर सकता है। उसका ऑफिस, उसकी टीम, उसका कॉन्फिडेंट वर्जन। ये एक्सरसाइज ब्रेन को एक पावरफुल सिग्नल देती है। ब्रेन ग्रेजुअली उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है, और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। एथलीट्स भी विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। वो कंपटीशन से पहले अपनी परफॉर्मेंस को मेंटली रिहर्स करते हैं। इससे कॉन्फिडेंस और फोकस इंप्रूव होता है। एक्शन इज द मिसिंग इंग्रेडिएंट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है। सिर्फ विजुअलाइज करना इनफ नहीं है। अगर कोई पर्सन बस ड्रीम्स इमेजिन करे लेकिन एक्शन ना ले, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ऑथर क्लियरली कहता है, मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज जस्ट डे ड्रीमिंग। ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए डेली एफर्ट जरूरी है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। एग्जाम्पल, अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो राइटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो तो न्यू स्किल्स लर्न करनी पड़ेंगी। एक्शन ही वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी से कनेक्ट करता है। स्टॉप लेटिंग फियर कंट्रोल यू। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा एनिमी होता है फियर। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट। ये फियर्स लोगों को एक्शन लेने से रोक देते हैं। ऑथर कहता है कि फियर को कंप्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फियर के बावजूद एक्शन लेना पॉसिबल है। सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो बस फियर के बावजूद मूव करते हैं। एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट हेल्पफुल हो सकता है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग याद अगर मैं फेल हो गया तो, आस्क याद अगर मैं ट्राई ही ना करूं तो। बहुत बार बिगेस्ट रिग्रेट फेलियर का नहीं होता, बिगेस्ट रिग्रेट होता है ट्राई ना करने का। ट्रस्ट द प्रोसेस। लाइफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती।
कभी प्रोग्रेस फास्ट होती है, कभी स्लो होती है, कभी सेटबैक्स भी आते हैं। ऑथर कहता है कि जब आप ग्रोथ जर्नी पर होते हो तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर रिजल्ट इमीडिएटली विजिबल नहीं होता, कभी कभी मंथ्स या ईयर्स लग सकते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप लर्निंग कंटिन्यू करते हो, तो इवेंचुअली प्रोग्रेस जरूर होती है। ट्रस्ट द प्रोसेस। अब तक हमने समझा मैनिफेस्टेशन का रियल मीनिंग, क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस, थॉट्स और एक्शंस का कनेक्शन, विजुअलाइजेशन का रोल, एक्शन का इंपॉर्टेंस और फियर को कैसे हैंडल करें। अब हम इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स को समराइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे कोई भी इंसान ग्रेजुअली अपनी लाइफ में गुड वाइब्स और गुड लाइफ क्रिएट कर सकता है। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो। इस वीडियो में हमने गुड वाइब्स गुड लाइफ बुक के बहुत पावरफुल आइडियाज समझे हैं। अब फाइनल पार्ट में हम इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स को समराइज करते हैं ताकि आप इन्हें ईजिली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब उसको एक्शन में कन्वर्ट किया जाए। लेसन 1, योर एनर्जी क्रिएट्स योर रियलिटी। इस बुक का सबसे कोर मैसेज ये है कि आपकी एनर्जी आपकी रियलिटी को शेप करती है। अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स और कंप्लेंट्स में फंसे रहते हो तो लाइफ भी हैवी और नेगेटिव फील होगी। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ माइंडसेट चूज करते हो तो धीरे धीरे लाइफ का एक्सपीरियंस भी चेंज होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स लाइफ का नेचुरल पार्ट है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट आपको उन प्रॉब्लम्स को स्ट्रॉन्गर और वाइजर पर्सपेक्टिव से हैंडल करना सिखाता है। लेसन 2, सेल्फ लव इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। अगर आप अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है सेल्फ लव डेवलप करना। सेल्फ लव का मतलब एरोगेंस नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब है अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना और अपनी लाइफ को सीरियसली लेना। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो, आप टॉक्सिक सिचुएशन से दूर रहते हो और आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हो। सिंपल वर्ड्स में, जितना हेल्दी आपका रिलेशनशिप खुद के साथ होगा उतनी ही हेल्दी आपकी लाइफ होगी। लेसन 3, योर थॉट्स आर पावरफुल। हर दिन हजारों थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं और उनमें से बहुत से थॉट्स नेगेटिव होते हैं, जैसे मैं केपेबल नहीं हूं, मैं अनलकी हूं, मुझसे नहीं होगा। अगर ये थॉट्स रिपीट होते रहें तो वो ग्रेजुअली बिलीव्स बन जाते हैं और बिलीव्स एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए अपने थॉट्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, उन्हें क्वेश्चन करो। अगर कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसको चैलेंज करो और धीरे धीरे उसको रिप्लेस करो एम्पावरिंग थॉट से, जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं ट्राई कर सकता हूं। ये स्मॉल मेंटल शिफ्ट्स लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लेसन 4, डोंट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। कंपैरिजन मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी बेस्ट मोमेंट्स शेयर करते हैं और जब हम उन मोमेंट्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि दूसरों की लाइफ परफेक्ट है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान अपनी स्ट्रगल्स फेस कर रहा होता है। कंपैरिजन सिर्फ अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसीलिए अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। अपना फोकस शिफ्ट करो सेल्फ इंप्रूवमेंट पर। अगर आप कल से बेहतर हो तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो और प्रोग्रेस ही रियल सक्सेस है। लेसन 6, फॉरगिव एंड लेट गो। पास्ट के एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ को डीपली इफेक्ट कर सकते हैं। कभी किसी ने हर्ट किया होता है, कभी बिट्रेयल मिला होता है, कभी फेलियर ने कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया होता है। लेकिन अगर हम पास्ट को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो फ्यूचर मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो गलत था वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है आप अपने हार्ट को रिजेंटमेंट से फ्री कर रहे हो। जब आप इमोशनल बैगेज छोड़ देते हो तो लाइफ में लाइटनेस फील होती है और न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए स्पेस क्रिएट होता है। लेसन 7, एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। बहुत लोग वेट करते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आए फिर एक्शन लेंगे, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है। जब आप स्मॉल स्टेप्स लेते हो, जब आप न्यू एक्सपीरियंसेस ट्राई करते हो, जब आप अपनी फियर्स का सामना करते हो, तब ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसीलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी। आपका एनवायरनमेंट आपकी लाइफ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है। अगर आप नेगेटिव लोगों और नेगेटिविटी से घिरे हुए हो तो पॉजिटिव रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कॉन्शियसली चूज करो आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो और आप अपनी एनर्जी किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। वेक्स किंग का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करते हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, ग्रोथ पर फोकस करते हो और कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो तो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। गुड वाइब्स कोई मैजिक नहीं है। गुड वाइब्स एक डेली प्रैक्टिस है।
और जब आप डेली पॉजिटिविटी चूज करते हो तो इवेंचुअली आप एक गुड लाइफ क्रिएट करते हो। अगर आपको ये बुक समरी यूजफुल लगी हो तो 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट और पावरफुल बुक समरीज रेगुलरली देखना चाहते हो तो समरी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही बेस्ट बुक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते रहते हैं। और कमेंट में जरूर बताएं आप कौन सी नेक्स्ट बुक की समरी देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।